इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में। ये एक प्रकार का फंक्शन डिफाइन किया गया है और इसका फिजिक्स में बहुत जगह पे प्रयोग होता है, खासकर क्वांटम मैकेनिक्स में। तो इस सेगमेंट में हम लोग डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में समझेंगे, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, इसका हम लोग एप्लीकेशन भी देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है, और कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज भी इसका समझेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। द डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ x is denoted by delta x, which is defined by delta x is equal to 0 if x is not equal to 0 and delta x is equal to infinite if x is equal to 0। तो ये डिराक डेल्टा फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया जाता है। ये पहली बात कि ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन है ये एक वेरिएबल x पे निर्भर करता है। अब अगर ये x का मान 0 है तो डिराक डेल्टा फंक्शन का मान इनफाइनाइट हो जाता है, और यदि x का मान 0 नहीं है तो डिराक डेल्टा फंक्शन का मान 0 हो जाता है। अब इसको हम लोग अब, और हाँ, इसके साथ एक इसकी प्रॉपर्टी भी है कि ये कंडीशन तभी होल्ड करेगा विथ प्रॉपर्टी दैट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इंटीग्रल डेल्टा एक्स डीएक्स इक्वल टू 1। ये इसको नॉर्मलाइज किया गया है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है कि डेल्टा एक्स का मान 0 होगा जब एक्स का वैल्यू 0 नहीं होगा, और डेल्टा एक्स का मान इनफाइनाइट होगा जब एक्स का वैल्यू 0 होगा, इसके साथ ये प्रॉपर्टी इनबिल्ट है। ठीक, इसको इन दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है, ये दोनों एक साथ फुलफिल करने चाहिए कंडीशंस। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं तो मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन है, तो यहां मान लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। तो जब x की वैल्यू 0 है, x एक्सिस पे मैंने x लिया है और y एक्सिस पे डेल्टा x, तो जब x की वैल्यू 0 है तो उस केस में डेल्टा x की वैल्यू इनफाइनाइट चली जाती है। मतलब ये एक शार्प एकदम आपको पीक दिखाई देगा जो इनफाइनाइट तक जाएगा। देखिए, बनाने के लिए इनफाइनाइट तक तो ग्राफ बना नहीं सकते, इसीलिए मैंने इसको यहीं पे एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये ग्राफ बिल्कुल एकदम नैरो होता जाएगा और ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। और जैसे ही x की वैल्यू 0 ना होके कुछ और होगा तो वैसे में डेल्टा x 0 हो जाता है। तो ये जो फंक्शन है ना, ये x इक्वल टू 0 पे एक बिल्कुल शार्प स्पाइक देता है इनफाइनाइट तक। इसके अलावा जैसे ही x की वैल्यू नॉन जीरो होगा, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तुरंत ये फंक्शन ड्रॉप आउट कर जाता है और ये 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एक स्पाइक की तरह इसका ग्राफ बनता है डिराक डेल्टा फंक्शन का। ठीक, सिंपल सा स्टेटमेंट है और इसको आप लोग याद रखेंगे। हाँ, ये प्रॉपर्टी इसके साथ इसमें लागू होना चाहिए। ठीक, अब इसको हम लोग और आगे देखते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कशन करते हैं। देखिए, जो डिराक डेल्टा फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन आप लोग जानते हैं, अगर मान लीजिए ये डेल्टा एक्स है, अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूं, अगर ये सेम अगर फंक्शन आ गया तो हम लोग बोलेंगे ये फंक्शन इवन फंक्शन है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ करते, यहाँ पे देखिए डेल्टा माइनस एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स, मतलब इवन फंक्शन की ये प्रॉपर्टीज होती है। और अगर माइनस आ जाता है ना, जैसे डेल्टा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं ये ऑड फंक्शन है। तो हम लोग जानते हैं इसके प्रूफ करने के लिए हम लोग ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इंटीग्रल लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल्टा एक्स डीएक्स इक्वल टू क्या होता है, 1। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करिए। अब हम लोग क्या करेंगे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो लिमिट भी पलट जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, डेल्टा यहाँ पे माइनस एक्स और ये d माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो x है, x के साथ ये जो माइनस है d, ये तो बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस बाहर आ गया और ये इंटीग्रल में माइनस ये x ऐसे ही रहेगा माइनस x के साथ। अब देखिए यहाँ माइनस आया है, तो ये माइनस को अगर मैं लिमिट में एब्जॉर्ब कराना चाहूं तो इस माइनस को मैं हटा के लिमिट को ही पलट देता हूं। तो इस माइनस को अगेन हम हटा देंगे और लिमिट माइनस इनफाइनाइट से अगेन इनफाइनाइट कर देंगे। अब इस इक्वेशन को देखिए, और जो शुरू में हमने इक्वेशन देखा था ये देखिए, दोनों इक्वेशन बराबर है। तो दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो ये वाला फैक्टर इस इक्वेशन का और ये वाला फैक्टर इस इक्वेशन का बराबर होना चाहिए। तो बस जैसे ही इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, हमें क्या जानने को मिलेगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एक्स कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसका सेकेंड प्रॉपर्टी। तो सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे
कि x इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो। इसका प्रूफ बिल्कुल सिंपल है, देखिए x इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो। तो चलिए x की वेरियस वैल्यूज लेते हैं। देखिए अगर x का हम लोग नॉन जीरो, x की वैल्यू अगर हम जीरो लेते हैं तो हम जानते हैं x इक्वल टू जीरो पे डेल्टा x नॉन जीरो होता है, इनफाइनाइट होगा। यहाँ पे इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, ये नॉन जीरो होता है। लेकिन जब x नॉन जीरो हो तो वैसे में डेल्टा x क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर कंडीशन में इन दोनों का मल्टीपल जीरो ही तो निकल के आ रहा है। अगर ध्यान रहे, फिर से मैं बता रहा हूं, देखिए अगर x जीरो है तो डेल्टा x की वैल्यू मतलब बहुत बड़ी आती है, इनफाइनाइट मान लीजिए, लेकिन x तो जीरो हो गया ना, तो इस केस में भी दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो आएगा। और अगर x नॉट जीरो हो तो ऐसे में डेल्टा x जीरो होता है, तो ऐसे केस में भी दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो आएगा। यानी हर हाल में x इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तीसरा प्रॉपर्टी है इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देन fx इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू f0 इंटू डेल्टा एक्स। इसका भी प्रूफ बहुत सिंपल है। हम लोग जानते हैं कि डेल्टा x की वैल्यू जीरो होती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर हम लोग x की कोई वैल्यू इसमें रखेंगे तो सब में ये जीरो हो जाएगा, केवल एक ही वैल्यू के लिए सस्टेन करेगा। और fx इंटू डेल्टा एक्स एक ही वैल्यू के लिए सस्टेन करेगा जब x इक्वल टू जीरो, क्योंकि x अगर जीरो नहीं होगा तो डेल्टा x इक्वल टू जीरो हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो अब एक ही वैल्यू बचा x इक्वल टू जीरो, तो जब x इक्वल टू जीरो रखेंगे तभी ये इक्वेशन सस्टेन कर पाएगा। तो ऐसे में fx इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू x की जगह जीरो रखिए तो f जीरो और ये डेल्टा x, क्योंकि x की वैल्यू जीरो पे ही डेल्टा x बचा रह पाएगा। समझ में आया ना? नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, निगेटिव इंटीग्रल इंटीग्रल निगेटिव लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट fx डेल्टा x dx इक्वल टू f0। ये f0 मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कोई फंक्शन है, मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 5, तो f0 का मान क्या हुआ, x का वैल्यू जीरो रख दीजिए तो जीरो प्लस 5 तो कितना आएगा। अभी मैं इसी लेक्चर में आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसके दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए इसको प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करना है तो चलिए ये वाला LHS हम लोग ले लेते हैं। तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इंटीग्रल fx डेल्टा x इंटू dx। अब देखिए हम लोग जानते हैं ये वैल्यू जो है वो तभी सस्टेन कर पाएगा जब x की वैल्यू जीरो हो। x की वैल्यू जीरो होगा तभी ये इक्वेशन सस्टेन कर पाएगा। अगर x की वैल्यू जीरो के अलावा कुछ और लेंगे तो ये डेल्टा x जीरो हो जाएगा और पूरा का पूरा ये जीरो हो जाएगा। तो ये f0 इंटू डेल्टा x इंटू dx इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब f0 कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, इसको इंटीग्रल से बाहर निकाल लीजिए और ये यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आएगा निगेटिव इंटीग्रेशन इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल्टा एक्स dx। अब इसकी वैल्यू, इसके प्रॉपर्टी से आप लोग जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। जैसे इसका 1 वैल्यू रखेंगे ये क्या हो जाएगा, f0। इसका मतलब ये इक्वेशन ट्रू है। नेक्स्ट इसकी हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं, डेल्टा ax इक्वल टू 1 बाई a डेल्टा x। इसको याद रखिएगा फॉर वेयर एज कांस्टेंट, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखते हैं। ये सभी प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब जैसे यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में मान लीजिए यहाँ पे डेल्टा x माइनस a है, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ये वैल्यू जीरो होगा जब x का वैल्यू जीरो नहीं होगा, और ये वैल्यू डेल्टा x माइनस a ये इनफाइनाइट होगा जब x की वैल्यू a होगा। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे a है और यहाँ पे x जीरो, तो जो पहले ये स्पाइक x इक्वल टू जीरो पे मिल रहा था, अब ये स्पाइक जो इनफाइनाइट का है वो x इक्वल टू a पे मिलेगा। इसीलिए जब x इक्वल टू a होगा तो डेल्टा x माइनस a की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, लेकिन जैसे ही हम इसका वैल्यू माने x इज नॉट इक्वल टू a होगा, चाहे जो भी इधर रखिए, इवन x इक्वल टू जीरो ही क्यों ना रखिए, तो ऐसे में डेल्टा a x माइनस a ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसकी प्रॉपर्टी विथ दिस प्रॉपर्टी की इंटीग्रल लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल्टा x माइनस a इंटू dx इक्वल टू 1, उसमें भी यहाँ पे ये रिप्लेस हो जाएगा डेल्टा x माइनस a से। ये होती है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और एक चीज और, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में ये भी शामिल होता है fx डेल्टा x माइनस a इक्वल टू fa। अब यहाँ f0 नहीं होगा, fa होगा, क्यों, क्योंकि भाई x इक्वल टू a पे ही ना वो स्पाइक बन रहा है, तो यहाँ पे fa डेल्टा x माइनस a होगा। और इसके साथ ये वाला भी सही है, ये वाला भी इंटीग्रल जो पहले हम लोग पढ़े थे, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट fx डेल्टा x माइनस a dx इक्वल टू fa, क्योंकि x इक्वल टू a पर ही ये फंक्शन जिंदा रह पाएगा, बाकी x के सभी वैल्यू जो a के अलावा हो उन पे ये फंक्शन जीरो हो जाएगा, ठीक। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी।
डैश का मतलब एक बार डिफरेंशियल, तो डेल्टा डैश माइनस एक्स इक्वल टू माइनस डेल्टा डैश एक्स हो जाएगा। ठीक, ये डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी है। ठीक, बाकी इसका प्रूफ कोई बड़ी बात नहीं है। डेल्टा डैश माइनस एक्स इक्वल टू डेल बाई डेल, ये माइनस एक्स के सापेक्ष में ये डिफरेंशिएट किया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो है, ये चूंकि डेल्टा एक्स इवन फंक्शन होता है तो इसके बदले तो हम पॉजिटिव वाला लिख देंगे, इसका वाला माइनस ये ऊपर चला जाएगा। तो इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये डेल्टा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस डेल्टा डैश एक्स। ठीक, एक प्रॉपर्टी और यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, तो ये कुछ इसके प्रॉपर्टीज थे। अब ऐसा है ना, हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि एग्जाम में अगर आएगा तो इसको कैसे हल करेंगे। इससे बहुत ही प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये एक दिया हुआ है इक्वेशन, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये क्या है, ये है एफ एक्स, और ये क्या दिया हुआ है, डेल्टा एक्स माइनस टू, या इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा x माइनस ए। अब यहाँ a की वैल्यू क्या है, 2। तो चलिए इसको कंपेयर बाय प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, ये निगेटिव इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इंटीग्रल एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए। अब यहाँ पे जब आप कंपेयर करेंगे तो पता चला एफ एक्स इक्वल टू ये है और ए इक्वल टू क्या है, 2। तो बस सीधे इसका मान एफ ए आएगा। तो इस फंक्शन में ये जो एफ एक्स है, इस फंक्शन में x बराबर 2 रख दीजिए। तो जैसे ही x बराबर 2 रखेंगे तो f2 का मान कितना आ गया, 6। इसका सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं, एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे सेम मैं न्यूमेरिकल को एडजस्ट किया हूँ। यहाँ पे इंटीग्रल है लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये कोई फंक्शन है एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका मान आप लोग जानते हैं प्रॉपर्टी से, ये क्या होता है, f0 होता है। तो यहाँ पे ये फंक्शन है एफ एक्स। अब इस एफ एक्स में x बराबर 0 रख दीजिए, तो ये इस पूरे इंटीग्रल का मान ये बराबर f0 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम डेल्टा एक्स, अगर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस के प्रॉब्लम आते हैं तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, छोटा सा टॉपिक था, सिंपल टॉपिक था, एग्जाम में पूछता है तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसका ग्राफ बना के ये स्टेटमेंट इस प्रकार से लिख लीजिएगा। अगर न्यूमेरिकल आता है तो किसी न किसी प्रॉपर्टी से ही न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये बस आज के इस सेगमेंट में फिलहाल बस इतना ही। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये संभवतः इस यूनिट का लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक है। ठीक है ना, लास्ट में दिया हुआ है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। तो इसी के साथ थ्योरी वाला पार्ट इस यूनिट का खत्म हो गया। बाकी इस यूनिट का जो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आंसर होंगे उसके वीडियोस बीच बीच में आते रहेंगे। ठीक है,